नमस्कार, हमारी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, तो हमारी जो सिस्टम होती है, सिस्टम किसे कहते हैं आप लोगों ने जाना किसे कहते हैं। अब सिस्टम के गुण देखेंगे कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, ये सबको पता होगा कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है वो, और दूसरा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो देखिए, पहले आपको ये बताएंगे कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो होती है किसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि वे प्रॉपर्टीज, ठीक है, या जिन प्रॉपर्टीज जो किसी थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को पूरी तरह से परिभाषित किया जा सके, उन प्रॉपर्टीज को उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे क्या होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है, एनर्जी होता है, और भी होता है एक्सेट्रा। ठीक है, होते हैं। तो देखिए, ये हमारी जो प्रॉपर्टीज होते हैं सिस्टम की, तो देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम में बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए, पहला हम देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए, नंबर पहला देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि किसी सिस्टम के ऐसे प्रॉपर्टीज जो उनके मास पर डिपेंड नहीं होते हैं, सिस्टम के ऐसे प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है, सिस्टम के ऐसे गुण होते हैं जो मास पे क्या होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। देखिए, ये पॉइंट यहाँ आपको देखने को मिलेगा, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट मास, मतलब ये मास पे क्या होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट, मोलर वॉल्यूम, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ब्यूलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए, पहला आप इन्हें दो पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर पहला पॉइंट क्या है कि वो इंडिपेंडेंट हो मास पे, क्या है, इंडिपेंडेंट हो मास पे, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना होगा कि जो प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड ना कर सकें। दो भागों में डिवाइड करना मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक लकड़ी का गुटका है ना, हम इसे उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। अब लकड़ी के गुटके को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक भाग ये कर सकते हैं और एक भाग ये कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं ना। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, गुण होती है जो, वो मास पर डिपेंड नहीं होती है। जैसे मान लो टेम्परेचर है, अभी मान लो मैंने एक रूम है, एक रूम का मैंने पार्टीशन किया, मतलब एक रूम है, ये बड़ा सा हॉल है। अब मैंने क्या किया, इसको आधा आधा कर दिया, तो दो रूम हो गए, एक रूम ये हो गया, एक रूम ये हो गया, दो रूम हो गए। तो ये बताइए, मैंने पार्टीशन तो किया, बट जो टेम्परेचर यहाँ है वो टेम्परेचर ये इस रूम में भी होगा, होगा कि नहीं होगा, पार्टीशन करने के बाद में। ठीक है, और जो प्रेशर इस रूम में है और वो प्रेशर इस रूम में भी होगा। ठीक है, ये कोई मास पे डिपेंड होगा, नहीं हुआ। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टीज़ को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, अर्थात द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम विच डिपेंडेड ऑन द मास अमाउंट क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे होता है वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड हीट कैपेसिटी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, इसको भी आप समझते हैं। मान लीजिए आपको क्लियर कर दे ये दोनों पॉइंट। मान लीजिए आपके पास एक रूम है, ठीक है, इस रूम का जो हमारा वॉल्यूम है वो मान लीजिए वी है। इस रूम में जो हमारी एयर है उसका मास जो है हमारा क्या है, एम है। और इस रूम का मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो हमारा टी है। ठीक है, और इस रूम की मान लीजिए डेंसिटी क्या है, ठीक है, एयर की जो डेंसिटी है मान लीजिए क्या है, वो रो है। और इस रूम की मान लीजिए एनर्जी जो हमारी है वो ई है। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, अब मैंने इस रूम का क्या किया, पार्टीशन किया, ये अलग कर दिए। ठीक है, रूम में एक दीवार खड़ा कर दिए, भाई क्या है, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक रूम ये हो गया और एक रूम क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए, पार्टीशन करने के बाद में जो मास पे क्या होता है, डिपेंड होता है, वो क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है, और जो मास पे डिपेंड नहीं होगा क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। जैसे मान लीजिए इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम तो भाई आधा हो गया। ठीक है, ये वी था पूरा मिला के, तो क्या हो गया, आधा आधा हो गया, V/2 हो गया, और ये क्या हो गया, V/2, इसका वैल्यू आधा हो गया। अब देखिए मास की बात करते हैं, और जो हमारी एयर है, ठीक है, गैस है, उसकी मास की बात करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो गैस यहाँ पे होगा वही यहाँ भी होगा, तो भाई इसको अलग कर ले सकते हैं। अर्थात ये क्या हो सकता है, जो M यहाँ है वही M यहाँ भी होगा, मास, ठीक है, दोनों सेम होगा। तो कैसे हो गया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि डिपेंड ही नहीं किया मास पे। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। अब मान लीजिए जो ये रूम है, रूम का जो टेम्परेचर यहाँ टी है, तो यहाँ भी क्या होगा, टी होगा। ठीक है, ये भी मास पे डिपेंड नहीं किया, तो कौन सी प्रॉपर्टी हमारी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब जो डेंसिटी हमारी इस रूम में है गैस की, और इस रूम में भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, डेंसिटी भी हमारी सेम है, तो ये मास पे डिपेंड नहीं किया, ये क्या है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कर सकते हैं, E/2 कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या कर सकते हैं, E/2, ये मास पे डिपेंड करता है, इसलिए क्या होता है,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो इसी प्रकार से जो प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं जो प्रॉपर्टी को आधे कर सकते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और जो प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जिनको हम आधा नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या कह सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।